Hi guys, welcome to आओ बातें करें पूजा here. This is your weekly life. तो 4 जून से लेके 11 जून ये आने वाला हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है चले देखते हैं. एंड ये मैं सारे ज़ोडियाक प्ले करूँगी, ठीक है. सो जो भी आपका सन साइन हो, मून साइन हो और असेंडेंट हो, काफ़ी टाइम 90% टाइम इट इज़ डिफरेंट. सो आप तीनों चेक कर सकते हैं. दिस यू कैन चेक फॉर यू, योर पार्टनर, योर रिलेटिव्स, किसी के लिए भी, ठीक है. एक एंड इफ़ यू आर न्यू ईयर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो. हर मंडे मेरा यहाँ फ्री और पेड लाइव होता है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर टाइम पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन लाइव ऑफ यूट्यूब एंड FB. सो टेक योर चांस. अगर आपका फ्री लाइव में यू गेट 1 क्वेश्चन, येस नो पूछ सकते हैं, या कोई भी मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, सामने वाले का इंटेंशन जो भी हो, और अगर आपको इससे बेटर कुछ डिटेल चाहिए हो और आपका छोटा यू हैव अ स्मॉल बजट, फिक्र मत कीजिए. इफ़ यू कांट बुक माई पर्सनल रीडिंग तो आप एक पेड रीडिंग ले सकते हैं. पेड रीडिंग से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि 600 रुपीज़ में आपको 12 कार्ड की रीडिंग मिलती है. वो हमारे रिलेशनशिप का सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये शादी सक्सेसफुल होगी कि नहीं, जो भी हो, तो जितने ज़्यादा कार्ड उतना ज़्यादा डिटेल. एक कार्ड में एक बात समझ में आती है, 5 में ज़्यादा आएगी, 10 में ज़्यादा आएगी, 12 में ज़्यादा आएगी, ठीक है. तो दिस इज स्पेशली मैंने ये लाइव ओपन रखा है कि जिनका बजट छोटा है. आई अंडरस्टैंड एवरीबडी कांट स्पेंड और अफोर्ड टू स्पेंड थाउजेंड्स. मैं बिल्कुल बात समझती हूँ. तो ये आपका मंडे टू मंडे चांस है कि जब भी मेरा लाइव हो तब आप आके ज्वाइन करके देख सकते हैं. और जो एक दिन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो ही कमेंट कर सकते हैं. सेटिंग ही ऐसी है, तो फॉलो करके अनफॉलो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर लाइव होगा या रैंडम लाइव होगा तो आपको चांस नहीं मिलेगा. ओके. सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ वर्गो. आपका आने वाला हफ्ता क्या कैसे होगा, लेट्स सी. मैं ये 3 कार्ड रीडिंग ले रही हूँ. सबसे पहले कुछ तो भी आपके लाइफ में ख़त्म होने वाला है. सी दिस इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन. ये रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है. सो दिस इज़ एन एंडिंग. ये ऐसा भी हो सकता है कि एंडिंग ऑलरेडी आपके लाइफ में हो गई है और नेक्स्ट ईयर उसी को क्लोजर करने में, ख़त्म करने में, उसी पे डिस्कशन आपका टाइम जाने वाला है. और अभी आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप आगे कहाँ जाना चाहते हो. जो एंडिंग हो गया, एंडिंग ऑल्सो मार्क्स अ न्यू बिगनिंग. तो ये आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी एंडिंग होता है ऑल्सो हम कुछ नए की तरफ जा रहे हैं, हम कुछ पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं. ओके. एंड ऑल्सो गो टूवर्ड्स वॉट मेक्स यू हैप्पी. क्या आपको खुशी देती है. तो जितना आप ये सोचने लगोगे कि लाइफ में आप कहाँ हो, आपको क्या चीज़ की खुशी मिल रही है, उसी तरीके से आपका रास्ता खुलता जाएगा. बिकॉज कभी कोई एंडिंग होता है ना, वी आर वेरी कंफ्यूज कि यार अभी लाइफ में जाना कहाँ है. ये एक हैबिट था, ये एक आदत थी, ये एक रूटीन था काफ़ी सालों से. तो जब डेथ होता है, जब एंडिंग होता है, सो उसके बाद बेस्ट इंडिकेशन है कि जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, जिस चीज़ से आपको सोच के इट इज़ फन फॉर यू, उसकी तरफ आप जाने की पूरी कोशिश कीजिए. ओके. और लाइफ में ऐसे सोचना शुरू कीजिए कि व्हाट इज़ यूनिक. आपका USP क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है. जितना ज़्यादा आप अपने USP या प्लस पॉइंट के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आपको आइडियाज़ आने लगेंगे कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए. ओके. सो दिस वॉज फॉर वर्गो. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक कैप्रिकॉर्न. तो कैप्रिकॉर्न आपका आने वाला हफ्ता कैसे जाएगा, लेट अस सी. कैप्रिकॉर्न, मुझे आपके लाइफ में ना पैसे की तंगी नज़र आ रही है. या तो आपकी जॉब का प्रॉब्लम है, या बिजनेस का प्रॉब्लम है, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट किसी को दिया था वो अटक गया है, और उस वजह से आपके बहुत सारे आगे के काम अटके हैं, बहुत सारे आने वाले आपके जो सपने हैं वो अटके हैं. सो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन.
सो ये टाइम ना आपको अगला हफ्ता आपका इसी डिस्कशन में जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं सामने वाले से जिसको भी पैसे दिए हैं, आप हमेशा सोचते हो सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले को बुरा ना लगे, बट अभी वो बात ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी आपके फैमिली पे इफेक्ट होने लगी है, फैमिली के खर्चों पे, फैमिली के इच्छाओं पे इफेक्ट होने लगी है। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग अ डिसीजन एंड सामने वाले से आपको आराम से बैठ के एक डिस्कशन करके अपने पैसे या जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने की डिस्कशन पे आपको काम करना पड़ेगा कि ये और टाल के ये चीज़ आगे नहीं चलेगी। ओके। और जिससे आप डिस्कस करो, या तो आप पाइसेस हो सकते हो या सामने वाला भी पाइसेस हो सकता है, या आप लोग के बीच में एक कॉमन आदमी हो सकता है जो पाइसेस है। ओके, नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस आपका आने वाला हफ्ता कैसे जाएगा? टॉरस, आप कोई तो भी ना हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। ये रिलेशनशिप का हार्ट ब्रेक हो सकता है, ये रिश्तेदारों ने कुछ कहा वो हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोई चीज़ आपको प्रमोशन जैसे मिलने वाली थी नहीं मिली उसका हार्ट ब्रेक हो सकता है। सो और ये इसी कश्मकश में अगला हफ्ता जो भी आपका है इसी कश्मकश में जाएगा, क्योंकि कोई भी हार्ट ब्रेक से निकलने को ना एकदम आदमी नहीं निकल सकता, थोड़ा वक्त जाएगा। तो ट्राई एंड अपने आप को वो वक्त दीजिए। हम ना हमेशा दूसरे उसमें कूदना चाहते हैं, नेक्स्ट फेज नेक्स्ट फेज नेक्स्ट फेज। अगर हार्ट ब्रेक का है तो आपको शायद वो वरी डिप्रेशन से हफ्ता 10 दिन गुजर के फिर आप स्टार्ट डूइंग मोर फन थिंग, स्टार्ट डूइंग मोर, कोई नया रूटीन बनाइए। एवरी डे कोई छोटा छोटा रूटीन बनाइए, कोई समथिंग डिफरेंट। फिर यही ना आपका नया रूटीन का स्टेप हो सकता है। आपके हाथ में नया जॉब लेना तो नहीं है, बट किसी फिक्स टाइम पे उठना, किसी फिक्स टाइम पे खाना, किसी फिक्स टाइम पे एक्सरसाइज करना, किसी फिक्स टाइम पे सोना, पॉजिटिव सोचना, मेडिटेशन करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में हमारे हाथ में है। तो जितना ज़्यादा हम हमारे चीज़ों के जो हाथ में उनके पे कंट्रोल लेंगे ना, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है वो भी चेंज होती जाएगी। ठीक है। एंड दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई इज अ वेरी गुड symbol of change. So new change is coming, तो start moving towards the new change. और next is Gemini. Gemini आपका आने वाला हफ्ता कैसे जाएगा? Gemini, आप किसी भी सिचुएशन में ना इस वक्त कंफ्यूज हो। मुझे दिख रहा है कि आप एक कोई रिलेशनशिप या बात पे अटके हो, आपको अटका लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप काफ़ी दुखी भी हो। जो भी आपका पार्टनर है आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, आपको जो आपको प्यार और रिस्पेक्ट होना चाहिए वो दे नहीं रहा है, और आपको अंडर वैल्यू कर रहा है, हर चीज़ में अंडर वैल्यू कर रहा है, पैसे में अंडर वैल्यू कर रहा है, अफेक्शन में, रिस्पेक्ट में। तो अभी ये अगला हफ्ता आपका इसी कश्मकश में जाने वाला है। इस पर आप क्या एक्शन लेंगे उसी के हिसाब से चेंज होगा। तो शायद आप सोच रहे हो कि यार आप सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हो। शायद ये अगला हफ्ता आपको इस सोच में डालने वाला है। ठीक है। तो दिस वॉज फॉर जेमिनाई। एंड कोई जेमिनाई आपका कोई काम, कोई बात, कोई अच्छी खबर आपको फ्राइडे को आएगी, तो ये ज़रूर ये फ्राइडे पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये जेमिनाई का हो गया। नेक्स्ट इज लिब्रा। लिब्रा आपका आने वाला हफ्ता कैसे जाएगा? लिब्रा, बहुत सारा डिस्कशन मुझे दिख रहा है। आपके हिसाब से आपकी लाइफ नहीं चल रही इस वक्त। व्हाट यू आर वांटिंग, जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से आपकी लाइफ नहीं चल रही है। एंड नेक्स्ट वीक आप बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हो, चाहे रिश्तेदारों से डिस्कशन करो, चाहे फ्रेंड्स से डिस्कशन करो। एंड यू विल हैव टू स्टार्ट डिसाइडिंग कि अगर आपके हिसाब से आपकी लाइफ नहीं चल रही है तो किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ चल रही है। तो यू विल हैव टू सिट डाउन एंड हैव सम सीरियस डिस्कशन। तो अगला हफ्ता मुझे काफ़ी डिस्कशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहा है फॉर लिब्रा। ठीक है। और आपका कोई भी काम जो आप कोई इच्छा है, कोई काम है, अगले 10 महीने के अंदर, दैट इज़ द टाइम आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आपका बहुत फन में जाने वाला है। कोई आपका ड्रीम है, कोई वैकेशन है, कोई जॉब है, कोई जो आपका काफ़ी ड्रीम वैकेशन था, कोई प्रमोशन है, शादी है, जो भी आपका काफ़ी सालों से ड्रीम था वो पूरा होते मुझे दिखाई दे रहा है।
सो नेक्स्ट हफ्ता दिस इज़ फॉर एक्वेरियस, आपका नेक्स्ट हफ्ता बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी जाने वाला है। और दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ, एक न्यू लाइफ की दिशा है, न्यू लाइफ की चेन है, न्यू लाइफ का सिस्टम की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए ट्यूसडे काफ़ी लकी डे होगा, तो याद रखिएगा ट्यूसडे के दिन ध्यान रखिएगा आपसे कौन मिलता है कौन नहीं मिलता, क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, तो ट्यूसडे इज़ गोइंग टू बी अ लकी डे फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एरीज। एरीज आपका आने वाला हफ्ता कैसे जाने वाला है? एरीज मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाला हफ्ता आपका ना फैमिली ओरिएंटेड जाने वाला है। फैमिली से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, डिस्कशन है, मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, शायद आपके फैमिली 2 मेंबर्स में बात नहीं हो रही, शायद आपके वाइफ से बात नहीं हो रही, हस्बैंड से बात नहीं हो रही, तो मुझे फैमिली रिलेटेड ये पूरा हफ्ता दिखाई दे रहा है, उसी को सुलझाते हुए, निपटाते हुए, ऑप्शन सोचते हुए। तो एरीज का अगला हफ्ता फैमिली रिलेटेड, रिश्तेदारों से रिलेटेड, मम्मी पापा, जो भी आपका सिचुएशन हो उससे रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है। तो और आपके लिए लकी वीक इज सैटरडे, लकी डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। ओके, लियो। लियो आपका आने वाला हफ्ता कैसे जाएगा? लियो, कोई ना आपसे झूठ बोल रहा है, आपके लाइफ में चोरी हो रही है, कोई आपको लाइफ में झूठ बोल रहा है। ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये आपके घर पे भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। तो जो जितनी प्यारी बातें कर रहा है वैसे वो है नहीं, तो ऐसा कोई राज आपको पता चलेगा या ऐसे कोई सिचुएशन जो आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो लियो का काफ़ी एक क्लैरिटी वाला हफ्ता जाने वाला है, और ये काफ़ी टाइम से आप इस पर सोच रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको एक वैलिडेशन नहीं था। तो नेक्स्ट वीक आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपसे झूठ बोल रहा है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये कोई छोटी सी चोरी भी हो सकती है, या कोई रिलेशनशिप की चोरी हो सकती है, कोई अफेयर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। सो आपका लियो काफ़ी हेक्टिक हफ्ता जाने वाला है इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है। और आपका कोई काम जो अटका है वो अगले 4 से 5 महीने में हो सकता है। मैं जिसको भी टाइम दे रही हूँ ना, बाशर्ता आप उसके साथ एक्शन करें। सिर्फ बैठोगे और सोचोगे तो काम नहीं होगा। यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट, यू हैव टू पुट इन योर एक्शन। सो नेक्स्ट इज सैजिटेरियस, आपका आने वाला हफ्ता कैसे जा रहा है? सैजिटेरियस, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ना आपका बहुत ही टेंशन वाला सिचुएशन जाने वाला है। कोई तो भी बात हुई है, आप ओवर थिंक कर रहे हो या ओवर वरी कर रहे हो, कोई तो भी चीज़ है जो आपसे बच्चों से रिलेटेड है, आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड है। शायद आपकी बेटी की शादी हो रही है, शायद आपका बेटा बाहर जा रहा है पढ़ने, शिफ्ट हो रहा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशानी, खुशी भी है और स्ट्रेस और परेशानी भी नज़र आ रही है। सो ये इट इज़ अ मिक्स्ड इमोशन, ठीक है। और सैजिटेरियस, आपका लकी डे कौन सा होगा? संडे। तो संडे इज़ योर लकी डे ऑफ द वीक। एंड और 3 बाकी रह गए हैं, तो मैं लूँगी कैंसर, आपका आने वाला हफ्ता कैसे जाएगा। और गाइस मैं एक बार फिर याद दिला दूँ, ये मैं आने वाला हफ्ता है 4 से 11 जून, ठीक है। चाहे आप ये वीडियो पे देखें, चाहे आप ये पॉडकास्ट पे देखें। सो कैंसर, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में मनी वाइज कुछ शिफ्ट होगा। शायद आपकी जॉब चेंज हो जाए, शायद आपका प्रमोशन हो जाए, शायद आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो मनी वाइज आपके लाइफ में मुझे चेंज दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, शायद आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, दूसरे सिटी में जा रहे हैं। आई एम सीइंग अ बिग शिफ्ट, अ बिग प्रैक्टिकल टोरियन शिफ्ट इन योर लाइफ, ठीक है। और आपके लिए लकी डे होगा मंडे। और 2 और बाकी है, स्कॉर्पियो और पाइसेस। तो स्कॉर्पियो, आपका आने वाला हफ्ता कैसे जाएगा? स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में रुके हैं तो मुझे अगले हफ्ते आपके लाइफ में कोई आता हुआ नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी, वो भी अगले हफ्ते आपको आ सकती है। सो ये अगला हफ्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेंज, कोई भी न्यू चेंज आपके लाइफ में, पर आपको श्योर होना चाहिए कि ये चेंजेस मुझे चाहिए। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चेंज इन द लाइफ ऑफ स्कॉर्पियो, ओके। एंड आपके लिए लकी डे इज फ्राइडे। चलो, एंड लास्ट द इज स्पाइसेस। सो स्पाइसेस, अगला हफ्ता ध्यान रखिएगा
कोई आपसे बहुत प्यारी बातें कर रहा है बट उसका इंटेंशन इतना क्लियर नहीं है। सो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है अपने लाइफ में। एंड ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, शायद किसी की एंगेजमेंट है, क्या शायद शादी है, शायद आपकी ऑफिस की पिकनिक है, शायद आपकी सोसाइटी की पिकनिक है, शायद रिश्तेदार कहीं जा रहे हैं। लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई लवर, कोई पार्टनर जितना मीठी बात कर रहा है जितना वो सच्चा है नहीं। और आपके लिए लकी डे है ट्यूसडे। सो गाइज, दिस इज़ द वीक अहेड फ्रॉम 4th to 11th जून। ठीक है, आई हैव डन दिस फॉर ऑल द जोडियक साइंस। तो आप अपना चेक कर सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देखें, चाहे आप पॉडकास्ट पे देखें। एंड ऑल्सो एवरी संडे देर इज़ अ न्यू पॉडकास्ट जो आफ्टर लंच 2 बजे मैं रिलीज़ करती हूँ। उसमें मैं अलग अलग लाइफ के टॉपिक्स पे बात करती हूँ। तो संडे लंच के बाद वो पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और दिल खोल के शेयर कीजिए। सो दिस इज़ पूजा हियर साइनिंग ऑफ। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।